नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं अमांता हेल्थकेयर लिमिटेड आईपीओ के बारे में, जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है। ये कंपनी हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाले आईवी फ्लूइड और इसेंशियल मेडिसिन बनाती है और इसी वजह से हेल्थकेयर सेक्टर में इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये आईपीओ लिस्टिंग गेन्स देगा या लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी जगह बना सकता है। चलिए जानते हैं इसकी पूरी डिटेल्स इस वीडियो में। कंपनी के बारे में बात करें तो अमांता हेल्थकेयर की शुरुआत 1994 में हुई थी और आज ये फार्मा इंडस्ट्री का एक इस्टेब्लिश नाम है। कंपनी का फोकस है स्टेरॉइड लिक्विड फॉर्मुलेशन और आईवी फ्लूइड बनाना, जिनका इस्तेमाल हॉस्पिटल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज में लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट के दौरान किया जाता है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट WHO GMP सर्टिफाइड है और इनके प्रोडक्ट्स डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी जाते हैं। यानी अमांता हेल्थकेयर का बिजनेस मॉडल एक स्टेबल और इसेंशियल डिमांड वाले ग्रोथ सेक्टर में है। आईपीओ डिटेल्स के बारे में बात करें तो आईपीओ का ओपन डेट 1 सितंबर 2025 है और आईपीओ का क्लोजिंग डेट 3 सितंबर 2025 है। प्राइस बैंड 120 से 126 रुपये प्रति शेयर रखा गया है। लॉट साइज 119 शेयर का है, जिससे कि आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,280 रुपये करने होंगे एक लॉट के लिए। इशू साइज की बात करें तो टोटल 126 करोड़ रुपए का इशू साइज है, जो कि 100% फ्रेश इशू है, यानी पैसा सीधे कंपनी के पास जाएगा। इस आईपीओ से जुटाए गए फंड का इस्तेमाल इन 3 कामों के लिए होगा। नंबर 1 डेट रीपेमेंट, नंबर 2 वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड नंबर 3 जनरल कॉर्पोरेट पर्पस यूज के लिए। अब बात करें अमांता हेल्थकेयर के फाइनेंशियल्स की, तो पिछले 3 साल को अगर देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 259 करोड़ रुपये था, टोटल एसेट्स 374 करोड़ और बॉटम लाइन में 2.11 करोड़ रुपए का लॉस रहा। फाइनेंशियल ईयर 2024 में रेवेन्यू बढ़कर 280 करोड़ रुपए हुआ, एसेट्स 352 करोड़ रुपए रहे और कंपनी ने टर्न अराउंड करके 3.63 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू हल्का घटकर 275 करोड़ रुपए रहा, लेकिन एसेट्स बढ़कर 382 करोड़ रुपए हो गया और सबसे बड़ी बात, प्रॉफिट जंप करके 10.50 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी साफ है कि कंपनी ने लॉसेस से निकलकर प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव की है और अब ग्रोथ ट्रैक पर आती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ की। पहला, इस्टेब्लिश्ड प्रेजेंस। अमांता हेल्थकेयर फार्मा सेक्टर और हेल्थकेयर सेक्टर में एक इस्टेब्लिश नाम है। दूसरा, WHO GMP सर्टिफाइड फैसिलिटीज। इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। तीसरा, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट। कंपनी के प्रोडक्ट इंडिया के साथ साथ कई देशों में एक्सपोर्ट भी होते हैं। चौथा, इसेंशियल प्रोडक्ट्स। आईवी फ्लूइड और स्टेरॉइड मेडिसिन जैसे प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा बनी रहती है, जो बिजनेस को स्टेबल बनाती है। अब अगर रिस्क की बात करें तो नंबर 1 हाई कंपटीशन। फार्मा सेक्टर में काफ़ी टफ कंपटीशन है। दूसरा, रेगुलेटरी डिपेंडेंस। अप्रूवल पर हैवी डिपेंडेंस है, जिससे डिले या रिजेक्शन का रिस्क बना रहता है। तीसरा, रॉ मटेरियल कॉस्ट। अगर रॉ मटेरियल महंगा हुआ तो सीधा मार्जिन पर असर पड़ेगा। और चौथा, फॉरेक्स रिस्क। एक्सपोर्ट बिजनेस की वजह से करेंसी फ्लक्चुएशन का रिस्क हमेशा बना रहता है। अब अगर जीएमपी की बात करें यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो फिलहाल अमांता हेल्थकेयर आईपीओ का जीएमपी करीब 26 रुपये पर चल रहा है। इसका मतलब है कि लिस्टिंग पर शेयर का प्रीमियम लगभग 26 रुपये तक देखने को मिल सकता है। यानी अपर प्राइस बैंड 126 रुपये पर अलॉटमेंट मिलने पर शेयर ग्रे मार्केट में लगभग 152 रुपये के आसपास ट्रेड करता दिख रहा है। लेकिन याद रखिए, जीएमपी सिर्फ एक अनऑफिशियल इंडिकेटर है। एक्चुअल लिस्टिंग गेन्स मार्केट सेंटीमेंट और सब्सक्रिप्शन फिगर्स पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, अमांता हेल्थकेयर आईपीओ हेल्थकेयर और फार्मा सेक्टर में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी माना जा सकता है। स्टेबल रेवेन्यू बेस, इंप्रूविंग प्रॉफिट्स और इसेंशियल हेल्थकेयर डिमांड कंपनी के फेवर में जाती है। लेकिन लिस्टिंग गेन्स और लॉन्ग टर्म ग्रोथ दोनों ही मार्केट सेंटीमेंट और एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। क्या आप यह आईपीओ अप्लाई करेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए अपडेट के साथ।